हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिंध बोर्ड लेक्चर्स बाय संजय ओम इन फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2। आज हम कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक पॉलीसेकेराइड को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पॉलीसेकेराइड क्या है, उसकी एग्जांपल्स क्या है और इन एग्जांपल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ पॉलीसेकेराइड? पॉली का मतलब होता है मैनी एंड सेकेराइड का मतलब होता है शुगर। जब मतलब मैनी शुगर मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन होते हैं तो वो बेसिकली क्या बना रहे होते हैं? वो बना रहे होते हैं पॉलीसेकेराइड। और पॉलीसेकेराइड का जो मॉलिक्यूल है उसका वेट ज़्यादा होता है, हायर मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये। और जब हम इन पॉलीसेकेराइड की हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वो हमें क्या दे रहे होते हैं? वो देते हैं मोनोसेकेराइड। क्यों दे रहे होते हैं? वो इसलिए दे रहे होते हैं क्योंकि हमें मालूम है पॉलीसेकेराइड जो है वो बेसिकली 100 या 100 से अबव, 1000 भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी, जब इससे ज़्यादा मोनोसेकेराइड आपस में कंबाइन होते हैं थ्रू अ कंडेंसेशन प्रोसेस, जिसमें वाटर जो है वो एलिमिनेट होता है। तो जब कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू 100 या 100+ मोनोसेकेराइड कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। और अगर हम पॉलीसेकेराइड की हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो दोबारा वो हमें क्या दे देंगे? वो हमें दे देंगे मोनोसेकेराइड। और अगर हम पॉलीसेकेराइड की एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल में हमारे पास स्टार्च, ग्लूकोज एंड सेल्यूलोज आ रहे होते हैं। तो चले स्टार्च को डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली स्टार्च एक रिजर्व फूड मटीरियल होता है तमाम हायर प्लांट्स के अंदर, जिसमें सीरियल्स, लेग्यूम, पोटैटोज़ या वेजिटेबल के डिफरेंट प्लांट्स आ जाते हैं। और ये स्टार्च इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, मतलब इसे आप जब डिज़ोल्व करोगे वाटर के अंदर तो ये डिज़ोल्व नहीं हो सकता। और अगर इसी स्टार्च की बात करें तो बेसिकली ये स्टार्च कन्वर्ट होता है सिंपल शुगर में, मतलब मोनोसेकेराइड शुगर के अंदर कन्वर्ट होता है थ्रू अ प्रोसेस हाइड्रोलाइसिस। तो जब ये स्टार्च हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट होगा और फिर उस मोनोसेकेराइड को हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। और इस एनर्जी को प्लांट्स अपने मेटाबॉलिज्म फंक्शंस के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। तो बेसिकली प्लांट इस स्टार्च के थ्रू एनर्जी बना रहा होता है और उसे अपने मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के अंदर यूज़ कर रहा होता है। इसके बाद अगर हम एक नॉलेज पॉइंट की तरफ से जाएं तो नॉलेज पॉइंट बेसिकली आपकी बुक के पेज नंबर 29 के अंदर एक बॉक्स मौजूद है, उसमें एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सो मैंने सोचा कि वो आपको बता दूं। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि जो ह्यूमन डाइट है वो बेसिकली 12 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट उनकी फूड सोर्सेज में होना लाजमी है या फिर होते हैं। 12 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट ह्यूमन डाइट में मौजूद होने चाहिए। और अगर उसके बाद हम बात करें एक किसी भी प्लांट के सीड की, तो वो सीड मतलब ये जो प्लांट है आपके पास, वो प्लांट दो चीज़ों पे कंसिस्ट करता है, उसमें सीड होता है और फ्रूट होता है। और जो सीड है वो 3 पार्ट के ऊपर कंसिस्ट करता है। नंबर 1 इज़ इंडोस्पर्म, एम्ब्रियोनिक प्लांट एंड सीड कोट। सीड कोट इज़ बेसिकली क्या होता है? वो आपके पास एक कोटिंग होती है सीड की, ठीक है, कि जिस पे सीड जो है वो एक उनके दरमियान एक कोटिंग या एक लेयर मौजूद होती है। सो ये जो लेयर है ये बेसिकली सेल्यूलोज की बनी हुई होती है और इस सेल्यूलोज को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। और सेल्यूलोज ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर सकता, ये पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा जो एम्ब्रियोनिक पार्ट होता है प्लांट सीड का, उसके अंदर हाई वाइटामिन मौजूद होता है। और जब सीड को हम क्रश करते हैं, जैसे वीट जो गंदम है उसे जब हम क्रश करते हैं तो उसका एम्ब्रियोनिक पार्ट ही फ्लोर में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो फ्लोर में कन्वर्ट हो जाता है। और इससे और अगर इंडोस्पर्म जो पार्ट है उसके अंदर स्टोर्ड फूड मौजूद होता है। तो बेसिकली ये जस्ट एक नॉलेज का पॉइंट था जो आपकी बुक के अंदर मौजूद है, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूँ। उसके बाद सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज बेसिकली ये भी एक पॉलीमर है, पॉलीसेकेराइड है। और ये ग्लूकोज का पॉलीमर है। मतलब जब ग्लूकोज जो है वो डिफरेंट ग्लूकोज के जो मोनोसेकेराइड होंगे, मोनोमर्स होंगे, वो मोनोमर्स जब कंबाइन होंगे और वो जब एक पॉलीमर बनाएंगे, वो पॉलीमर आपके पास क्या होगा? सेल्यूलोज होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये जो ग्लूकोज के यूनिट्स होंगे, बेसिकली ये ग्लूकोज के यूनिट ज्वाइन होंगे, कंबाइन होंगे स्ट्रेट चेन में, स्ट्रेट चेन की फॉर्मेट में होनी चाहिए, उनके अंदर ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेल्यूलोज जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट या मेन कॉन्स्टिट्यूट है प्लांट की सेल वॉल का, क्योंकि हमें पता है प्लांट की सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से मिलकर बनी है और वो कार्बोहाइड्रेट इन नेचर है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इन नेचर कैसे हुई? क्योंकि सेल्यूलोज पॉलीसेकेराइड है और पॉलीसेकेराइड बेसिकली क्या है आपके पास? एक कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद नंबर 3 इज़ ग्लाइकोजन। सो ग्लाइकोजन याद रखिएगा, जब ये वर्ड बायोलॉजी के अंदर GEN जेन जहाँ पर भी आप देखें इसका मतलब होता है स्टोर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ग्लाइकोजन का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपके पास रिजर्व पॉलीसेकेराइड मौजूद होता है। रिजर्व का मतलब जो पॉलीसेकेराइड है वो आपके पास रिजर्व फॉर्म में मौजूद है, आपके पास एक्स्ट्रा मौजूद है और आप उसको स्टोर कर रहे हो। और ये किन में पाया जाता है? ये डिफरेंट बैक्टीरिया, ठीक है, या फिर हम फंजाई की बात करें, इसके साथ साथ
अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग के लिवर के अंदर ये मौजूद होता है ग्लाइकोजन, मतलब ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज को अगर हम स्टोर करते हैं जब हमारी बॉडी में, तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। तो लिवर के अंदर और हमारे डिफरेंट मसल्स के अंदर एनिमल्स के ये स्टोर होता है। इसे हम जो है एक आम अल्फाज में एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। अब ये वर्ड जो है आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि ग्लाइकोजन को हम क्या कहते हैं, एनिमल स्टार्च कह रहे होते हैं। और ये भी इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर, मतलब अगर आप इसे डिज़ोल्व करेंगे वाटर के अंदर तो ये डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा। और ये हमेशा ग्रेन्यूलर फॉर्म में होता है, ग्रेन्यूलर फॉर्म में स्टोर होता है, ग्रेन्यूल्स बनते हैं इसके, और ये बिल्कुल सिमिलर होता है स्टार्च से, इसीलिए इसको हम ना एनिमल स्टार्च कह रहे हैं। क्योंकि जो स्टार्च हमने डिस्कस किया है इसका और इसका जो स्ट्रक्चर है बेसिकली वो सेम है, क्योंकि इसके अंदर भी जो ग्लूकोज है वो बेसिकली स्ट्रेट चेन के अंदर जो या ब्रांच चेन के अंदर कंबाइन होकर ग्लूकोज ग्लाइकोजन या फिर स्टार्च बना रहे होते हैं। और एट लास्ट अगर मैं बात करूं तो एक और शॉर्ट की पॉइंट है या फिर नॉलेज पॉइंट है जो आपके पेज नंबर 29 पर मौजूद है, और उसके अंदर ये कहा गया है कि सेल्यूलोज जो है वो एक अनब्रांच पॉलीसेक्राइड है, मतलब सेल्यूलोज का है की पॉइंट कि सेल्यूलोज एक अनब्रांच पॉलीसेक्राइड है। और अगर हम बात करें इस मॉलिक्यूल की, इस सेल्यूलोज की, तो सेल्यूलोज जो है बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू टुगेदर होता है या कंबाइन हुआ होता है, वो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड्स उसके अंदर मौजूद होते हैं। तकरीबन 80 सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स बेसिकली जब वो कंबाइन होते हैं तो वो एक चीज़ बनाते हैं, एक बना रहे होते हैं, एक माइक्रोफिब्रिल बना रहे होते हैं। तो माइक्रोफिब्रिल क्या होता है, बेसिकली माइक्रोफिब्रिल आपका जो मसल्स है उस मसल्स के अंदर का एक बेसिक यूनिट होता है, या आप उसे यूँ कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपके मसल का। तो 80 सेल्यूलोज मॉलिक्यूल जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं माइक्रोफिब्रिल बना रहे होते हैं। और इसी के साथ साथ ये प्लांट सेल वॉल का भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप कि आपको पॉलीसेक्राइड का पूरा पार्ट जो है वो अच्छे तरीके से समझ आया होगा। आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे या इसी के साथ साथ आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छी लगी हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।